पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियन जो था वो अपने दोस्तों के साथ ब्लड कल्ट के अंदर आकर पहुंच चुका था। यहाँ पर आने के बाद उसने अपना हुलिया बदला होता है ताकि कोई भी उसको पहचान ना सके, क्योंकि सेक्ट लीडर जो है ब्लड कल्ट का उसने यहाँ पर लाओजी और यिंगर दोनों को अपने पास बुलाया था और वो उनके साथ कुछ तो कुछ करने वाला होता है। इसी वजह से उसका साथ देने के लिए चैंतियन अपने दोस्तों को लेकर आ गया। तो जैसे यहाँ पर वो सेक्ट लीडर लाओजी को अपना हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा था, उसको अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था, चैंतियन भड़क जाता है और वो अपनी सच्चाई सामने लाते हुए सीधा सारे के सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि वो सेक्ट लीडर को भी नहीं छोड़ता, उसकी भी वाट लगा चुका था। वो एक एक करके सभी की वाट लगाते जाता है, जिस वजह से उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता और उसने सबको चैलेंज दे दिया था कि जिसके अंदर भी हिम्मत है आए और मुझसे फाइट करके दिखाए, मैं अकेला यहाँ पर खड़ा हूँ। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सेक्ट लीडर जो था ब्लड कल्ट का वो चैंतियन से कहने लग जाता है कि तुमने जो अपनी पावर का इस्तेमाल किया ना, जो तुम्हारी आंखों के अंदर से बाहर निकल कर आई, उस तरह की पावर को शायद मैंने पहले कभी देखा है। मुझे लगा था कि ऐसा इंसान जिसके पास इस तरह की पावर है वो 9 प्रोविंस का बंदा होगा और बहुत ही ज्यादा कमाल का होगा, बहुत ही बड़ी फैमिली से आता होगा, बहुत ही कमाल की जगह पे रहता होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिसके पास इतनी कमाल की पावर है वो इतनी छोटी सी जगह पे पैदा हो गया और यहाँ पर रह रहा है। चैंतियन, तुम्हारा टैलेंट तो बहुत ज्यादा कमाल का है, लेकिन जहाँ पर तुम मौजूद हो ना, ये जगह तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। तभी तो मैं सोचूं कि इतने टाइम से वो जो 9 प्रोविंस के लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे ना, अभी तक कि वो तुमको ढूंढ क्यों नहीं पाए, क्योंकि तुम इतने घटिया जगह पे रहते हो जहाँ पर कोई भी अच्छा कल्टीवेटर गलती से भी आना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि मैं खुद 9 प्रोविंस से अंदर आता हूँ और वहां से मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनकर रखा था और तुम मुझे कभी मिले नहीं। लेकिन देखो किस्मत ने कैसा खेल खेला कि तुम डायरेक्ट खुद ही मेरे सामने आकर खड़े हो गए। वो जो लड़की रहती है उस सेक्ट लीडर के साथ, वो कहने लग जाती कि आप इसके ऊपर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, आप कहे तो मैं अभी जाकर इस चैंतियन की जान ले लेती हूँ। लेकिन वो सेक्ट लीडर कहता है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, चाहूँ तो मैं इन सभी को एक पल के अंदर सिर्फ चुटकी बजाते हुए मार सकता हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे लोग मेरे सामने कीड़ा मकोड़ा के बराबर है। वो सभी को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ट्रैप कर चुका था और कहना चाहता है कि देख लो तुम लोग, तुम्हारी जान मेरे हाथों में है, जब चाहूँ उसको निकाल लो। और इतना कहने के बाद वो धीरे धीरे करते हुए एक एक करके चैंतियन के जितने भी दोस्त वगैरह थे ना, उनको मारना शुरू कर देता। वो जैसे एक के ऊपर अटैक करता, उनका पूरा शरीर फटकर खत्म हो जाता। जुआन भी मर चुका था और ऐसे एक दो और दोस्त यहाँ पर चैंतियन के धीरे धीरे मरते जाते हैं। वो सेक्ट लीडर कह था कि क्या हुआ चैंतियन, मजा आ रहा ना देख कर, कितना अच्छी पिक्चर दिखा रहा हूँ तुझे तो ये फील करके बहुत ही ज्यादा खुश होना चाहिए कि कितना अच्छा नजारा तुझे देखने को मिला। तुम्हारा जो टैलेंट है वो मानता हूँ कमाल का है, लेकिन तुम जिस इंसान के सामने खड़े होना, उसके सामने तुम जैसे बड़े बड़े टैलेंट वाले भी कोई काम के नहीं होते हैं, उनकी भी औकात नहीं होती मेरे सामने खड़े होने की। और तुम मेरे ही महल के अंदर घुसकर हम सबको धमकी दे रहे थे कि आओ जिसके अंदर हिम्मत है मुझसे फाइट करके दिखाए। जो मेरी हिप्नोटाइज की पावर है ना, उसको ब्लड आई की पावर कहा जाता है और उसके सामने तेरी भी पावर काम नहीं करने वाली, जो तेरी आई की पावर है। चाहूँ तो मैं तुझे भी यहाँ पर हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। तो चैंतियन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे तेरी ब्लड आई की पावर न सिर्फ एक इल्यूजन लगती है, तू खाली इल्यूजन दिखाते हुए लोगों को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। तेरे अंदर ऐसी ताकत नहीं है कि सच में किसी को हिप्नोटाइज कर ले, हिम्मत है तो मुझे करके दिखाना। और इतना कहने के बाद जैसे ही चैंतियन ने अपनी आई की पावर का इस्तेमाल किया था, जितने भी उसके दोस्त अभी मरे थे ना, वो सब यहाँ पर मरे नहीं थे, बल्कि वो जिंदा ही थे और सिर्फ उनके ऊपर ऐसा जादू चला दिया था उस सेक्ट लीडर ने कि बाकियों को देखने में लगेगा कि वो मर गए। और चैंतियन की पावर की वजह से वो सारे के सारे लोग ठीक हो चुके थे। इसी वजह से चैंतियन कह रहा था कि तेरी जो पावर है ना, वो सिर्फ इल्यूजन दिखा सकती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती है। वो सभी से कह देता है कि इस घटिया सेक्ट लीडर से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसके पास कोई पावर नहीं है, सिर्फ इल्यूजन दिखाते हुए ऐसा हमें डरा देता है ना कि हमें लगता है कि हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और बस मरने वाले हैं। इसलिए इसकी बात मानने को तैयार होते हैं, इसलिए इसकी बातों पे भरोसा मत करना। तो सेक्ट लीडर ये देखकर कहने लग जाता है कि तेरी जो आंखों की पावर है ना, वो मुझे जितना लगा था उससे कहीं गुना ज्यादा कमाल की है। तो अब तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा, देखना चाहता हूँ कि वो कितनी ज्यादा कमाल की हो सकती है मेरे हाथों में। तो चैंतियन कहता है कि बेटा तुझे रोका किसने है, हिम्मत है तो आंखें निकाल है ना, देख तेरे सामने ही खड़ा हुआ हूँ, यहीं पर तो हूँ मैं। तो ये सुनते साथ सेक्ट लीडर ने यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक डिवोरिंग हार्ट फॉर्मेशन को समन कर लिया था और उसके जरिए वो सीधा चैंतियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। उसका एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट भी आकर पहुंच चुका था और वो भी चला जाता है चैंतियन के ऊपर अटैक करने के लिए। वो सेक्ट लीडर चारों तरह से चैंतियन को घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चैंतियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने लाइफ और डेथ की पावर का इस्तेमाल करता है और उसके जरिए वो सेक्ट लीडर के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। वो सेक्ट लीडर कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले और कितनी भी अटैक क्यों ना ट्राई कर ले, लेकिन वो यहाँ पर चैंतियन के ऊपर अटैक कर ही नहीं पा रहा होता है। वो कहने लग जाता है कि चैंतियन तुझे लगता है कि तू मुझे इतनी आसानी से हरा लेगा, कभी भी नहीं। वो और ज्यादा अटैक करता है और कुछ कुछ अटैक चैंतियन को लग भी रहता है, लेकिन फिर भी चैंतियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसके ऊपर कई सारे अटैक करता है सेक्ट लीडर के ऊपर, लेकिन सेक्ट लीडर हर बार अब अटैक से बच जाएगा था, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो चुका था कि ये बचकाना सा चैंतियन मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा है, इसको दिखाना पड़ेगा कि असल में मैं क्या कर सकता हूँ। वो चैंतियन से कहना चाहता है कि क्या हुआ, तेरी फट गई क्या कि हर अटैक को मेरे सिर्फ तू डॉज करता जा रहा है, अटैक तो तू कर ही नहीं रहा।
तो चैंतियन कहने लग जाता है कि अच्छा ठीक है, अब मैं अटैक करता हूँ, तू डॉज करके दिखा, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो डॉज भी नहीं कर पाएगा। और इतना कहने के बाद चैंतियन एक बार फिर से अटैक करना शुरू कर चुका था उस सेक्रेटर के ऊपर। और इस बार जितने भी वो अटैक करता ना, सच में जाकर ज्यादातर अटैक उस सेक्रेटर को लग रहे थे। और सेक्रेटर के ऊपर अटैक लगने की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। वो दंग रह चुका था, समझ भी नहीं पाया था कि अभी उसके साथ हुआ क्या। और उसके ऊपर कई सारे अटैक जाकर लग चुके थे। वो कहना चाहता है कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मैंने डिवोरिंग हार्ट फॉर्मेशन तेरे ऊपर इस्तेमाल किया तो उससे भी बच गया, मैंने अटैक करने की कोशिश की तो उससे भी बच गया, और अब यहाँ पर तेरे अटैक इतने ज्यादा खतरनाक है कि वो हर अटैक मुझे यहाँ पर आकर लग रहे हैं। ये कर कैसे पा रहा है? तो मैं तो सेक्रेटर हूँ, मैंने बहुत सारी पावर को इकट्ठा किया। अगर यहाँ पर 9 प्रोविंस का कोई एल्डर भी होता ना, तो वो भी तेरे सामने एक पल नहीं टिक पाता। तू सच में सेंट रैम पर ही मौजूद है ना? इतना सेंट रैम का बंदा मेरे सारे फॉर्मेशन को और मेरे अटैक से कैसे बच सकता है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा इस बात पे। चंदन कहना चाहते हैं कि तू खाली यही मेरी तारीफों के पुल बांधता रहेगा या अटैक भी करेगा? तेरे पास जितने भी ट्रम्प कार्ड है, जितनी भी टेक्निक वगैरह है ना, सबका इस्तेमाल कर ले, क्योंकि अब यहाँ पर आया हूँ तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, तेरी गर्दन साथ में लेके जाऊंगा। क्योंकि अगर तू अपने सारे अटैक का इस्तेमाल नहीं करेगा तो अफसोस की बात है कि तू अगले पल ही मर जाने वाला है। फिर मैं फाइट किसके साथ करूंगा? इसलिए थोड़ी हिम्मत दिखा और आजा फाइट करने के लिए। तो ये सुनने के बाद वो सेक्रेटर जो था वो काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो कहने लग जाता है कि चैंतियन, मैं तेरी ना ये जो आंखों की पावर है मैं उसको छीन लूंगा, और इसको छीनने के बाद मैं दिखा दूंगा उसे जुआन फैमिली वालों को कि मैं इतना भी ज्यादा बेकार नहीं हूँ। जुआन फैमिली के बूढ़ों ने जो मेरी बेइज्जती की है ना, मुझे कहा है कि सबसे घटिया डिसेंडेंट हूँ मैं, तो मैं उनको उनकी औकात दिखाने वाला हूँ कि आखिर वो लोग मुझे इस तरह से ट्रीट कैसे कर सकते हैं। मैं सभी को जान से मार डालूंगा जुआन फैमिली वाले। इसके लिए मुझे सबसे पहले चैंतियन की पावर चाहिए होगी। मैं इसकी पूरी फाउंडेशन को ही चुरा लेता हूँ, उसके बाद मैं जाकर जो भी मेरे दुश्मन है आसानी से उनसे अपना बदला ले सकता हूँ। तो चैंतियन, सबसे पहले तू ही मेरा टारगेट है और तुझे मैं ये यहाँ पर मार कर ही रहूंगा। तो इतना कहने के बाद जो सेक्रेटर था वो यहाँ पर अपनी और भी खतरनाक पावर को इस्तेमाल करना शुरू कर देता, और उसका नाम था सोल डेप्रिवेशन। और उसका इस्तेमाल करते हुए उसने सीधा अटैक देकर मार दिया था चैंतियन के ऊपर, जिस वजह से वो चैंतियन को भी अपना हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा होता है। और ऐसा लगा था कि चैंतियन बिल्कुल शांत ही हो चुका है यहाँ पर, और चैंतियन कुछ कर ही नहीं पाएगा। ये देखकर तो वो सेक्रेटर काफी खुश होता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि मेरा एक अटैक काफी है चैंतियन की वाट लगाने के लिए। देखो कैसे ये शांत हो गया, बस लगता है कि खत्म हो गया, इसके माइंड पे मैंने अपना कंट्रोल बना लिया है और अब यहाँ पर ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगले ही पल चैंतियन तुरंत अपने स्टार गॉड की पावर का इस्तेमाल करता है, और उसका इस्तेमाल करते हुए वो एक बहुत ही ब्रूटल अटैक तैयार कर चुका था। वो कहने लग जाता है कि बेटा अभी मैंने शुरू ही किया है अटैक करना, जब तू मेरे सारे अटैक देखेगा ना, सच बता रहा हूँ तेरी हालत खराब हो जाएगी। चैंतियन तुरंत अपने स्टार गॉड की पावर इस्तेमाल करता है, और स्टार गॉड को भी उसने वहां पर समन कर लिया था। उसके जरिए सीधा वो स्टार अनाइहिलेशन टेक्निक यूज कर लेता है, जो कि ऐसी टेक्निक होती है जिसके सामने टिक पाना किसी का भी नामुमकिन है। स्टार अनाइहिलेशन टेक्निक इतने ब्रूटल तरीके से जाकर उस सेक्रेटरी को लगी थी कि वो उस पावर के अंदर ही जाकर सीधा दब जाता है, और उसका पूरा शरीर खत्म होने लग गया था, उसका शरीर फट रहा होता है। तो जैसे यहाँ पर उसका शरीर खत्म हुआ था ना, वो अपनी तुरंत सोल को बाहर निकालता है और चैंतियन के अंदर घुसाने की कोशिश करता है। वो उससे कहना चाहता है कि तूने मेरा शरीर डिस्ट्रॉय कर दिया, सिर्फ मेरी सोल बची हुई है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मर भी गया ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तेरे शरीर के अंदर घुस जाऊंगा, तेरी डिवाइन सोल डैमेज कर दूंगा, उसके बाद भले से मैं मर क्यों ना जाऊं, जिंदगी तेरी भी बर्बाद होगी। तूने मुझे ये करने के लिए मजबूर किया, मैं तो सिर्फ अपना मकसद पूरा करने में लगा था, लेकिन तू आया मेरे काम को खराब करने के लिए, अब तू अपनी जिंदगी बर्बाद करके जाएगा। तो चैंतियन उससे कहना चाहता है कि अरे अरे बेटा, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, बहुत ही बड़ी गलती कर दी तूने, क्योंकि तुझे पता है मेरे पास ना मेरी इतनी सारी मार्शल स्पिरिट है जो कि मेरे डिवाइन कॉन्शियसनेस के अंदर रहती है कि वहां पर किसी बाहर की सोल का घुस जाना नामुमकिन है, वो अंदर ही तुझे कच्चा चबा जाएंगे। और इतना कहने के बाद चैंतियन तुरंत अपनी डीमन मार्शल स्पिरिट को समन कर चुका था, और जैसा वो डीमन मार्शल स्पिरिट को समन करता है, डीमन मार्शल स्पिरिट इतनी गुस्से में थी कि ये आया है यहाँ पर मेरी जगह पे कब्जा करने के लिए, वो सीधा उसको डिवोर करने की कोशिश करती है। बेचारा यहाँ पर सेक्रेटर एक तो पहले मर गया था, उसका शरीर तो खत्म ही हो गया, अब उसकी जो सोल बची थी उसको भी डिवोर कर लिया सीधा का सीधा यहाँ पर डीमन मार्शल स्पिरिट ने, और उससे उसका पेट भी नहीं भरता है। यार इतनी मामूली से सोल को खाकर किसका ही पेट भर जाता है। ब्लड कल्ट की वाट लगा कर रख दी थी इन लोगों ने यहाँ पर, चैंतियन और उसके दोस्तों ने मिलकर। और जैसे ये नजारा वहां पर वो लड़की देखती है, वो दंग रह जाते हैं कि ये कैसे हो गया, नहीं सेक्रेटर नहीं हार सकते, ये हार कैसे गए। पर जब तक वो कुछ तो समझ पाती है तब तक उसका भी खेल चैंतियन के दोस्तों ने खत्म कर दिया था, उसकी भी जान ले ली जाती है। बड़ी आई यहाँ पर चैंतियन के दोस्तों से पंगा लेने वाली, उसको भी इसकी औकात पता चल गई, सारे के सारे दुश्मनों की वाट लग चुकी थी। और जैसे यहाँ पर ये काम हुआ था, चैंतियन के डीमन मार्शल स्पिरिट ने उस सेक्रेटरी की सोल को डिवोर कर लिया था ना, तो अब डीमन मार्शल स्पिरिट तो चैंतियन के पास रहती है, तो उसी वजह से चैंतियन उस सेक्रेटरी की जो ब्लड आई की पावर थी वो उसको हल्का हल्का यूज कर पा रहा था। चैंतियन कहने लग जाता है कि वाह यार, ये तो कमाल की बात है, मैं उस ब्लड आई की पावर को यूज कर सकता हूँ, ये तो मेरे लिए एक बेनिफिट हो गया, मेरे पास खुद की मेरी ऑलरेडी आई की पावर है, और मैं यहाँ पर इस ब्लड आई की पावर को भी यूज कर सकता हूँ, जिसके जरिए मैं किसी को भी हिप्नोटाइज कर पाऊंगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से ये सेक्रेटरी किया करता था। तो आगे कभी भी मुसीबत या कहीं खतरे आएंगे
है ना, तो उसमें ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है मेरे लिए, तो इसका अच्छे से मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके बाद चैंपियन आता है उस बंदे के पास जो कि पहले तो चैंपियन का साथी हुआ करता था, लेकिन बाद में वो इस सेक्रेटर का साथ हो गया था ना, और चैंपियन के दोस्तों के ऊपर अटैक कर रहा था। तो उसे कहना चाहता है कि बस बस और कितना नाटक करेगा तू, अब तेरा नंबर है मरने का। लेकिन वो जो बंदा था वो कहना चाहता है कि देखो चैंपियन, मुझसे गलती हो गई, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ धोखेबाजी की, तुम्हारे दोस्तों के साथ धोखेबाजी की, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर था। मेरी सिर्फ एक लौती फैमिली मेंबर है जो कि वांग यू है, और उसी को यहाँ पर इस सेक्रेटर ने ट्रैप कर लिया था। उसी को बचाने की खातिर मैं उसका गुलाम बना फिर रहा था, और जो वो कहता तब मुझे वो करना पड़ता था। मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, मैं बिल्कुल मजबूर था, इसी वजह से मुझे ये करना पड़ा। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे तो पता भी नहीं कि वांग यू है कहाँ पर, उसने सेक्रेटर ने उसको कहाँ छुपा कर रखा, प्लीज उसको बचा लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे उसके पास जाना है, उसको देखना है कि वो ठीक भी है या नहीं है। चैंपियन का वो दोस्त तो कहना चाहता है कि इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये मजबूरी की वजह से ऐसा कर रहा था, लेकिन चैंपियन कहता है कि मुझे इसकी बातों पर भरोसा नहीं है। वो चैंपियन जो था तुरंत ही उस सेक्रेटर की डीमन आई की जो पावर थी ना, उसका इस्तेमाल कर लेता, और उसके जरिए जैसे उसने अटैक देकर मारा उसी बंदे के ऊपर, वो बंदा सच्चाई बोलने लग गया था, क्योंकि वो अपने होश में तो नहीं था, तो उसको नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। तो सच्चाई बोलते हुए वो ये कहता है कि जिस वांग यू को मैं यहाँ पर बचाने के बारे में कह रहा था ना, वो सब झूठ था, क्योंकि मैंने अपने हाथों से उसकी जान ले ली है। मानता हूँ वो मेरी एक लौती फैमिली मेंबर थी और उसे मुझे नहीं मारना चाहिए था, लेकिन मेरी मजबूरी थी और मैंने जानबूझकर उसको मारा है, क्योंकि मैं अपना ब्लड आर्ट को प्रैक्टिस करना चाहता था। मैं खुद भी एक डिमोनिक कल्टिवेटर बनना चाहता था, लेकिन हर बार वो मुझे रोक दिया करती थी कि नहीं, मुझे ये नहीं बनना चाहिए, ये रास्ता सही नहीं है, ये गलत है, और इसी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो मैंने एक दिन एक काम किया, सीधा उसको मारकर उसके पूरे ब्लड को मैंने डिवोर कर लिया, उसका पूरा का पूरा खून मैंने निचोड़ दिया, और उसको पीने के बाद जब मैंने अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस की ना, तो मैं आराम से सेंट रैन को ब्रेक थ्रू कर पाया। वरना मेरी कहाँ बस की बात थी कि मैं जिंदगी में कभी भी सेंट रैन को ब्रेक थ्रू कर पाता। वो तो यहाँ पर सेक्रेटर ने मुझे ये तरीका बताया कि किसी इंसान की ब्लड पावर को डिवोर करके अपना ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। तो यही तरीका मैंने अपने वांग यू के ऊपर इस्तेमाल कर लिया, उसकी जान ले ली, और उसके जरिए मेरा ब्रेक थ्रू हुआ। जितने भी लोग यहाँ पर थे ये बात सुनकर बिल्कुल दंग रह जाते कि भाई साहब ये कितना घटिया इंसान है, इसने अपनी एक लौती फैमिली मेंबर को बस डीमन बनने के लिए मार डाला। बाहर से कैसा नाटक ये कर रहा था, लेकिन जब चैंपियन ने अपनी वही डिमोनिक आई की पावर यूज की तो इसने सच्चाई बोलना शुरू कर दिया। टेक्निक भी चैंपियन की कमाल की और इसकी सच्चाई भी सामने आ गई। चैंपियन के सारे दोस्त एकदम भड़क जाते कि हम तुझे छोड़ने वाले नहीं, तुम मरेगा यहाँ पर। वो जो बंदा था वहां से भागने की कोशिश करता क्योंकि उसको पता चल चुका था कि सबको सच्चाई मालूम पड़ गई है, लेकिन चैंपियन का जो वो दोस्त था वो सीधा यहाँ पर अपना अटैक इस्तेमाल करता है और सीधा स्वॉर्ड फेंक कर मारता है, जिस वजह से उसकी जान जा चुकी थी। वो बंदा यहाँ पर मारा गया। क्या ही कमाल की टेक्निक मिली है चैंपियन को, वो किसी से भी उसकी सच्चाई उगलवा सकता है। तो मजा ही आ जाएगा जब चैंपियन इस टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। तो जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।